तो फिल्म की शुरुआत रहायु से होती है। जूनी सो रही थी, उसके डैड उसे जगाने आए और उसे सुबह की प्रेयर पढ़ने को कहा। जिस टाइम वो प्रेयर पढ़ रही थी तो अचानक से उसे अपने कमरे के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। जल्दी से वो प्रेयर छोड़कर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके डैड को अनजान लोग मारने आए हुए थे। अपने डैड को बचाने के लिए वो इन लोगों के ऊपर हमला करती है, यहाँ तक कि एक आदमी का कान भी काट देती है, लेकिन फिर भी अपने डैड को बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। दरअसल रहायु के डैड एक शेम थे, बुरे सोल से पसेस हुए लोगों की वह मदद कहते थे, लेकिन इन लोगों ने रिहाई के डैड को गलत समझ लिया। उनको लगा कि रिहाई के डैड काला जादू कहते हैं, इसीलिए रहायु के डैड को मार दिया गया। रहायु अब अपने भाई को लेकर अपनी नानी के घर रहने आ जाते हैं। वह जल्द ही गांव वालों को भी पता चल जाता है कि रहायु के डैड को काले जादू की वजह से मारा गया था, इसलिए गांव वालों ने भी अब उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। 2 साल का वक्त गुजर गया। रहायु घर चलाने के लिए एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगी। एक दिन जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी नानी के पास उसकी डैड के अंकल आए हुए थे, जो उससे उसके डैड का पुराना घर बेचने को फोर्स कर रहे थे। ये सुनकर रहायु को काफी गुस्सा आ गया। रिहाई को तो आज तक ये बात नहीं समझ आई थी कि सब उसके डैड को बुरा क्यों समझते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को क्यों बेचना चाहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वो अपने डैड के टीचर के घर चली जाती है। यहाँ पर उसे अपने डैड की एक अजीब सी लाठी दिखी जो सांप की शक्ल की थी, जिसे वो टच करने लगी तो फौरन से पीछे से टीचर ने आकर उसे रोक दिया और कहा, इसे मत छूना। रहायु ने दोबारा उस छड़ी को देखा और सीन्स फ्लैशबैक में चले गए। देखने को मिला कि रिहायर काटने से मरी थी। जब सांप काटा था तो उनके जिस्म का बहुत बुरा हाल हो गया था और उनकी बहुत ही भयानक मौत हुई थी। सुर वो यानी ये टीचर रहायु को बताते हैं कि तुम्हारा पुराना घर आज भी प्रेयर रूम के तौर पर यूज किया जा रहा है। अब प्रेयर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। बार बार कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है, 1 मर्तबा 2 मर्तबा तो उसने नोर किया, 3री मर्तबा उसे डर लग गया। नमाज उसने कंटिन्यू रखी और एकदम से यहाँ की लाइट चली गई और दिखाया गया कि अब इस आदमी के पीछे मरे हुए लोगों की सोल नमाज पढ़ रही थी। आदमी को जब इन लोगों की आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने नमाज तोड़कर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वो इस वाक्य से डर गया था, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जहाँ बाहर उसे रहायु घबराया हुआ देख लेती है। रहायु असल में अपने पुराने घर को देखने के लिए आई थी। अब क्योंकि ये एक प्रेयर की जगह बन गई थी तो उसने प्रेयर पढ़ने का फैसला किया। उसके साथ भी यहाँ पर अजीबोगरीब काम होते हैं। एकदम से प्रेयर पढ़ते हुए लाइट चली जाते है और उसके इर्द के मरी हुई औरतों की सोल इकट्ठी होकर उसे देखकर चिल्लाने लग जाती है। रहायु चीखते हुए यहाँ से जब बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो वह एक पर्दे में फंस गई और सीन्स यहीं से एक और मर्तबा फ्लैशबैक में चले गए। ये उस टाइम की बात है जब उसके डैड जिंदा थे और पोजेस हुए लोगों की बॉडी से इवल एनर्जीज को निकालने का काम करते थे। रयोने ने देखा था कि किस तरह उसके डैड ने इस आदमी की सारी इवल एनर्जी को अपने अंदर समा लिया और फिर उनके मुंह से एक सांप निकला जो उस पोजेस हुए आदमी के अंदर चला गया। उस सांप ने मुंह के अंदर जाकर एक और सांप को बाहर निकाला और फिर उस सांप को मार डाला। अब वो वाला सांप जो उसके डैड की बॉडी से निकला था वो आकर रहायु को डस नहीं पाया था, लेकिन तभी उसके डैड ने उस सांप को पकड़कर एक छड़ी में बदल दिया। यानी वो छड़ी जो हमने देखी थी वो असल में एक ताकतवर सांप था। उसके अंदर कुछ जादुई बोवर्स हो सकती थी। सीनस अब प्रेजेंट में आते हैं और दिखाया जाता है कि रिहाई डरकर वहाँ प्रेयर रूम से भाग निकली है। सुबह होने पर सब कुछ रूटीन पे रहा। रहायु काम करने के लिए अपनी शॉप पे चली गई। आज उसकी शॉप पर कस्टमर भी ज्यादा आए। ये देखकर उसकी साथ वाली शॉपकीपर उसे जेलस होकर उसे बुरा भला कहने लगी और उसकी कड़वी बातों से रहायु को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल ससे पड़ती और वो किसी बिल्ली की तरह उसे मारने के लिए झपटी। लड़ाई काफी इंटेंस हो गई थी। उनकी साथ वाला दुकानदार और यहाँ के लोग इन दोनों की लड़ाई छुड़वाते हैं और सभी लोग रहायु की सफेद आंखें देखकर डर जाते हैं। अब रहायु का दोस्त लड़का इन सबको कहता है कि रात रिहायु अपने घर गई थी। वहाँ
पर उसके डैड कुछ इवल सोल्स को बंद करके रखते थे। शायद उन्हीं में से किसी एक ने रहायु को पोसेस कर लिया होगा। खैर, इन सारी चीजों से रहायु बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो घर वापस आ गई। घर आकर उसने अपनी नानी से अपने डाइट के काम के बारे में पूछा तो उसकी नानी ने भी यही बताया कि उसके के डैड इवल सोल से मदद लेते थे और अपना काम करने के बाद उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया करते थे। इसीलिए वो रूम अब बुरी आत्माओं का घर बन गया है। वो रहायु को भी आइंदा वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन रहायु तो दोबारा से जैसे पोसेस हो गई थी। पता नहीं कैसे वो दोबारा उसी रूम के बाहर पहुँच जाती है। यहाँ आकर वो देखती है कि एक और आदमी यहाँ पर प्रेयर पढ़ने आया है, लेकिन यहाँ पर उसे प्रेयर पढ़ते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रहायु ने जब ये नोटिस किया तो अगले ही पल उसे देखने को मिला कि प्रेयर पहनने वाले आदमी के पीछे जिनका एक बच्चा लटका हुआ है, इसीलिए उसे इतनी मुश्किल हो रही थी। अब खुद भी वो प्रेयर पढ़ने के लिए आ गई। जब वह प्रेयर पढ़ रही थी तो उसे अपने हिट के बहुत सारी सोल्स के पाव दिखे। वो बुरी तरह डर गई और उसने प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर दी और उसके प्रेयर पढ़ने से जैसे किसी सोल को तकलीफ हुई हो, वो सर पकड़कर रहायु के सामने बैठ गई। उसे देखकर रहायु डरकर पीछे की तरफ गिर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी ओवर सोल्स पहले से ही लेटी हुई थी और उसे अब पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ से दोबारा से पास्ट के वियंस आने लगते हैं। पास्ट में उसके डैड अपने पास मौजूद सोल्स के जरिए एक आदमी के ऊपर रिचुअल कर रहे थे, उसी पोजीशन से निकाल रहे थे। और उस टाइम पर वहाँ पर रहायु आ गई, रिचुअल टूट गया और उन सारी की सारी सोल्स ने रहायु को पोसेस कर लिया। और यहाँ एक ट्विस्ट ये रिवील होता है कि रहायु अभी नहीं बल्कि बचपन से ही उन इवल सोल से पोसेस थी। खैर, वो अब दोबारा प्रेयर रूम में थी और वो भागकर प्रेयर रूम से अपने घर वापस आ जाती है। यानी सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आ चुके हैं, जहाँ अपनी नानी के पास आते ही उसने देखा कि सुबह उसने जिस लड़की को मारा था उसकी मॉम आकर उसे डांट रही थी। वो उसकी मॉम से माफी मांग लेती है और यहाँ उसके नानी उसे सख्ती से कहते हैं कि मैंने मना किया था ना, तुम उस रूम में नहीं जाओगी। लेकिन रहायु को नानी की ये बात बुरी लग गई थी। वो अब अपनी नानी से झगड़ा कर दोबारा प्रेयर रूम में जाकर नमाज पढ़ने लग जाती है, जहाँ पर इस मर्तबा उसे एक नया वियन नजर आता है। वो देखती है कि छोटी रहायु को किसी सोल ने पोसेस कर लिया था और छोटी रिहाई उस सोल की गोद में सो रही थी। इस मर्तबा भी डरकर वो जब इस रूम से भागने की कोशिश करते हैं तो वो इस रूम से बाहर निकलने के बजाय सोल्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर सारी सोल्स एकदम से उसके ऊपर हमला करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे बचा लिया। उसे जब होश आया तो वो अपने डैड के टीचर के घर पे थी और उसके साथ उसका दोस्त था। यहाँ पर सुरवोगिनी उसके डैड के टीचर उसे बताते हैं कि बचपन में ही तुम्हें इन इवल सोल्स ने पोजेस कर लिया था और तुम्हारा एग्जॉस्ट करने के लिए यहाँ से तोत यानी तुम्हारे डैड के अंकल आए थे, लेकिन वो तुम्हारा एग्जॉस्ट सिस्टम ठीक से नहीं कर पाए। और जब तुम घर वापस लौटी तो तुमने खुद ही इन सारी सोल्स को बुला लिया। इसी वजह से उस दिन से लेकर अब तक रहायु पूरी तरह से उन सोल्स के कब्जे में थी। सरफ उसे बताते हैं कि तुम्हें अभी भी ठीक करने के लिए एग्जॉस्ट जम करने की जरूरत है। दिन गुजरते रहते हैं और रिहाई की हालत दिन बदिरा होती जाती है। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी और उसे अब जगह जगह बहुत सारी सोल्स दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अपने काम की जगह पर भी यहाँ रहायु की नानी जब बाजार में जरूरत का सामान लेने आई होती है, तभी वो आंटी जिनकी बेटी को रहायु ने मारा था वह दोबारा बाजार में खड़े होकर रहायु की नानी की बेइज्जती करने लग जाती है। ये देखकर रिहाई को पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी बनने लगी और उसके मुंह से एक सांप निकल आया, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके डर की बॉडी से निकलता था। और उस सांप ने जाकर उस आंटी को काट लिया। ये सारा नजारा गांव वालों ने देखा था। अब सबको लगने लगा था कि ये सब रहायु की नानी ने किया है। गांव वाले तो अब इनको यहाँ से निकालने की तैयारी में थे। सर्वो ने आकर सारी सिचुएशन संभाल ली, लेकिन आधी रात के वक्त दोबारा हमें एक डरावना सीन दिखाया गया। रहायु की बॉडी से वही अजीबोगरीब एनर्जी सांप की शक्ल में निकली और जाकर उस आंटी को जिसने नानी की बेइज्जती की थी, इन सारी पावर्स ने मिलकर उन्हें मार डाला। गांव वालों को लगा कि यह भी नानी ने ही किया होगा, इसीलिए गांव वाले तो उसे सजा देने के लिए आ गए थे। तब भी सर्वो ने आकर सिचुएशन संभाली
और कहा कि अगर इस सब के पीछे नानी ही जिम्मेदार है तो हम अपना सच वाला रिचुअल करवा के देख लेते हैं। इस रिचुअल के अंदर एक जिंदा इंसान को मुर्दे की तरह कफन पहनाकर लिटा दिया जाता है और उससे उसके गुनाह कन्फेस करवाए जाते हैं। अगर उसने वो गुनाह किए हो तो वह बंदा वहीं पर मर जाता है और अगर ना किए हो तो वह जिंदा रहता है। नानी इस टाइम ये रिचुअल करने को भी मान गई थी क्योंकि उसने ये सब किया ही नहीं था। अगली रात दिखाया जाता है कि रयू की नानी का वो रिचुअल भी शुरू कर दिया गया था और रिहायरिंग देखने के बजाय उसी प्रेयर रूम में प्रे पढ़ने के लिए चली गई। यहाँ पर बहुत सारी सोल्स ने उसे डराना शुरू कर दिया, लेकिन आज के दिन वो डरी नहीं, उल्टा उसने ही सोल्स को चीख कर डरा दिया क्योंकि वो भी बहुत ताकतवर बन गई थी। इसी टाइम पर उसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ हमने नानी को देखा कि वो भी एक अलहदा ही सोल्स की दुनिया में चली गई, जहाँ जाकर वो बहुत ज्यादा डर गई। एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में गई तो उन्होंने एक कमरे में रहायु को सोल्स के दरमियान बैठे हुए देखा। ये देखकर वो डर से जोर से चिल्ला देती है और यहाँ रियल दुनिया में उन्हें होश आ जाता है। उनको जिंदा देखकर ये सब लोग जान गए थे कि वहाँ उस आंटी के जो मर्डर हुआ था उसके पीछे नानी का हाथ नहीं था। अब अपनी बेगुनाही साबित करने के बावजूद भी नानी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर दिया था। जाने से पहले वो राहियों को बताती है कि प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे डैड के अंकल सतत के हवाले करके जा रही हूँ। सतत का नाम सुनते ही दोबारा रहायु को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी आंखें काली पड़ गई। उसे किसी ने पोसेस कर लिया और उसने नानी को बताया कि मेरे डैड की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि सितोत ही था। जिस आदमी ने मेरे डैड को मारने की कोशिश की थी उसे मैंने ही काटा था और अपने डैड के मरने के बाद मैंने उस आदमी को सितोत के साथ देखा था और गाँव वालों को भी अंकल ने ही जमा किया था ताकि हमें हमारे घर से निकलना पड़े। वो अजीब सी आवाज में कहते हैं सितोत ने ही हमारे डैड को मरवाया है। ये आवाज इतनी भयानक थी कि नानी को अपने कान बंद करने पड़े और यह सारी बात कहने के बाद रायु बेहोश हो गई। रा को अब शाम में होश आया था। वो काम पर भी नहीं गई थी। होश में आते ही जब वो काम पर गई तो उसे बताया गया कि उसके लेट आने की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया था। उसकी बची हुई सैलरी उसे देकर उसे यहाँ से चले जाने को कह दिया जाता है और रायु घर आकर फूट फूट के रोने लग जाती है। उसके रोने पर, दुखी होने पर उसके अंदर की पावर्स दोबारा से जाग जाती है और उसके अंदर से एक सांप निकलकर उसकी ओनर को काट जाता है, जिससे उसकी ओनर की भी मौत हो गई थी। यहाँ राहों वाले वाक के बाद नानी बुरी तरह डर चुकी की थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें जगह जगह सांप के लसन शंस हो रहे थे, यानी उन्हें जगह जगह सांप नजर आ रहे थे। जब राहु का भाई उनसे पानी मांगने आया तब भी उन्हें कुछ समझ न आई। उन्होंने देखा कि एक सांप राहु के भाई को मारने वाला है। उसने उस सांप को ही पकड़ लिया और जोर जोर से उस सांप को दीवार से मारकर उसे मारने लग गई। वो रायु के भाई को बचाना चाह रही थी। रायु भी जब यहाँ आई तो उसने नानी को ऐसा करने से रोका, लेकिन नानी रुकी नहीं और एकदम से जब वो होश में आई तो पता चला कि उन्होंने कि सांप को नहीं बल्कि रायु के भाई को ही मार डाला था, यानी हेलोस मेशन की वजह से वो उस बच्चे को ही सांप समझने लगी थी और इस चीज का उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो एक मर्डर कर चुकी थी, पहले एक मर्डर के इल्जाम में फंसी थी और अब तो उसने सच में मर्डर कर दिया था। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही थी, इसीलिए वो सुसाइड कर लेती है। नानी को मरा हुआ देखकर सदमे से अब रायु बेहोश हो गई थी। उसे जब होश आया तो वह अपने डैड के अंकल सिमतोत की आर में थी, जो उसे लेकर अपने घर जा रहे थे। ये देखने के बाद वह दोबारा बेहोश हो गई। दूसरी मर्तबा उसे होश आया सितोत के घर पर, जहाँ सितोत की वाइफ ने उसे देखा और प्यार से उसे समझाया कि बेटा तुम जो सोच रही हो वह बिल्कुल गलत है। सितोत वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसे तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसके पास तो खुद बहुत पैसा है। उसने अपने पैसों से एक इनकांटेक जम सिखाया जाता है। वो राहियों को ये भी समझाती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे डैड की मौत, नानी की मौत, इसका जिम्मेदार तुम खुद को ना समझो रे से ये बुरी आत्माओं ने करवाया है। पर रात हो जाती है और सटट की वाइफ अपने रूम में सोने चली जाती है। रात में उन्हें रायु का भाई ख्वाब में दिखाया जाता है, जिसने उसे बताया कि रायु उस प्रेयर रूम से कनेक्टेड है और अगर उसकी जान बचानी है तो उसका एक्सिम करना जरूरी है और उसके एक्सिम के लिए वह सांप वाली छड़ी जरूरी है जो उसके डैड के पावर से बनी है। होने पर वो ये सारी बात संतत को बता देती है और संतत वो छड़ी लेने के लिए उस प्रेड में चला जाता है। इस रूम में उस छड़ी को ढूंढते हुए उन्हें अजीब काले जादू की चीजें मिल जाती है।
जिस पर कुछ इनकांटेट को पता चल जाता है कि ये सारा का सारा किया धरा सर्वों का है। रायू के डैड के टीचर का असल में रायू के डैड को मरवाने के पीछे सर्वों ने ही काला जादू किया। ये जानकर अब सी तोत उससे पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर सर्वों ने बताया, जब से रायू के डैड सिमरी लोगों की मदद करने लगे थे, लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया था। लोग इन कांटेक्ट गए, मेरा नाम कम होने लगा और सिमरी का बोलबाला ज्यादा हो गया। बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बना लिया। असल में सी तोत सिमरी के अंकल नहीं बल्कि सर्वो सिमरी के टीचर उसकी जायदाद को हड़प करना चाहते थे। इसलिए राहु भी जब वापस गाँव आई और आकर वो सर्वो से मिली तो सर्वो ने जानबूझकर ही उसे प्रेयर रूम में वापस भेजा था ताकि वह दोबारा से उन पावर से पोजेस हो जाए जिनसे पहले बचपन में सी तोत ने उसकी जान छुड़ा दी थी। सारी सच्चाई जानने के बाद सी तोत छड़ी लेकर वापस राहियों के पास आ जाता है। उसका एक्सोर्स जम करने के लिए राहियों को एक रूम में लेकर आया गया था जहाँ पर बहुत सारे आदमी थे और इन्हीं आदमियों में एक आदमी वो भी था जिसने राहियों के डैड का कत्ल किया था। उसे देखकर राहियों गुस्से में आ जाते हैं और इवल एनर्जीज दोबारा से उस पर कंट्रोल बना लेती है। उसकी आंखें अजीब सी हो जाती है और वह पागलों की तरह चिल्लाती है और संतत के ऊपर ही हमला करने के लिए बढ़ती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सित तोत ने उसके डैड को मारा है। लेकिन यहाँ से तोत उसे सच बताता है कि मैंने नहीं बल्कि सर्वो ने अपनी खाली जादू से तुम्हारे डैड को मारा था। चिल्लाकर रायू बोली, मैंने उस आदमी को यहाँ देखा है जिसने मेरे डैड को मारा था। तो इस टाइम से तोत ने ये कन्फेस कर लिया, वो लड़का मेरा बेटा था और मुझे आज से 2 साल पहले ही बस पता चला कि मेरा बेटा तुम्हारे डैड के मर्डर में सर्वों के साथ शामिल था और मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए बस इस सच्चाई को छुपा लिया और इसीलिए लिए तुम्हारी फैमिली की बहुत बेइज्जती हुई। तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा। तुम्हारी नानी मर गई, तुम्हारा भाई मर गया और इस चीज का मुझे आज तक रिग्रेट भी है। रायू का गुस्सा अभी भी सित तोत पे था। आखिर उसने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कैसे थी? सित तोत की गलती की सजा देने के लिए वो उसी के बेटे को पोसेस करवा देती है इवल एनर्जी से और वह उसका बेटा फिर पोसेस होकर उसी को मार देता है। अजीबोगरीब आवाजें सुनकर सित तोत की वाइफ इस रूम में आ जाती है और देखती है कि सित तोत तो पहले ही मर चुका है और उन्हें मारा उसके अपने बेटे ने था। वो सबसे पहले अपने बेटे को एग्जॉर्ज जम करके होश में लेकर आते हैं और जब उनका बेटा देखता है कि उसने अपने डैड को ही मार दिया तो वो टूट सा जाता है। इस गुनाह के पछतावे ने उसका दिमाग जकड़ लिया था और इसी वजह से वो सुसाइड कर लेता है, अपनी ही जान ले लेता है। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी। सित तोत की वाइफ को पता चल गया था कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राहियों का एजर्स जम करना जरूरी है। वो अपने सारे दुख भुलाकर अपने बेटे अपने हस्बैंड की मौत को साइड पे रखकर रायू का एग्जॉस्ट जम शुरू कर देते हैं और फिर उसके अंदर से सारी इवल एनर्जीज को बाहर निकाल देते हैं। इवल एनर्जीज के उसकी बॉडी से निकलते ही राहु बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और अगले दिन हमें सित तोत और उसके बेटे का फ्यूनरल दिखाया जाता है। राहु को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन इस मर्तबा भी सित तोत की वाइफ जो कि एक बहुत अच्छी लेडी थी, उसने बहुत ही प्यार से रायू को समझाया कि इस सब की जिम्मेदार तुम नहीं हो, तुम अपने आप को इस सब के लिए बुरा मत समझो। ये सब इवल एनर्जीज की वजह से हुआ था जिन्हें एग्जॉर्सिज्म करके मैंने तुम्हारी बॉडी से निकाल दिया है और अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। सित तोत की वाइफ ने उसे ये भी बताया कि तुम्हें जिस इवल एनर्जी ने पोसेस किया हुआ था, जिस जिन ने पोसेस किया हुआ था, उसका नाम का सांप था जो बहुत ही ताकतवर जिन है। उस जिन का कुछ लिंक, कुछ एनर्जी उस छड़ी के अंदर भी थी जिससे राहियों का एग्जॉर्सिज्म किया गया था। इसीलिए सित तोत की वाइफ उस छड़ी को भी डिस्ट्रॉय करवा देती है, जिससे आज के बाद राहियों का ऐसी किसी भी एनर्जी से कोई भी कनेक्शन ना बने। और बस यही सब दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।